press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। जैसा आप सभी को पता है कि 1 मार्च से हमारे स्कूल के बच्चे आ जाएंगे। तो जब विद्यालय खुलेगा तो पहले दिन आपको क्या करना है? पहले दिन उत्सव मनाना है और महानिदेशक महोदय ने क्या आदेश दिए हैं कि आपको पढ़ाना है या एक्टिविटीज़ करानी है, क्या कराना है और बच्चों को क्या करना है। तो हम देखेंगे कि क्या आदेश है और हमें क्या करना है। तो ये 25 फरवरी 2021 का आदेश है। विद्यालय में शिक्षण कार्य पुनः आरंभ किए जाने के अवसर पर विद्यालय स्तर पर उत्सव आयोजित किए जाने के संबंध में तो प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन संचालित किया जाना है विद्यालय में 1 तारीख से। तो इसके लिए क्या करना है आपको? विद्यालय में शिक्षण कार्य आरंभ होने के अवसर पर बच्चों का भव्य स्वागत किए जाने एवं विद्यालय स्तर पर उत्सव का वातावरण सृजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर बच्चों, अभिभावकों, एसएमसी व जन समुदाय के सहयोग से विद्यालय में उत्सव का आयोजन कर बच्चों का विधिवत स्वागत किया जाए, जिससे उनमें विशिष्टता का भाव उत्पन्न हो तथा विद्यालय आने के प्रति आकर्षण का भाव विकसित हो। इस अवसर पर निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जाएंगी। क्या है? मुनादी उद्घोषणा व्हाट्सएप के माध्यम से समस्त अभिभावकों व समुदाय को विद्यालय खुलने से अवगत कराएं। विद्यालय खुलने के प्रथम दिन विद्यालयों को गुब्बारे, झंडियाँ व रंगोली आदि से सुसज्जित कर बच्चों का स्वागत सुनिश्चित करें। बच्चों से छोटे छोटे समूह में चर्चा कर कोविड-19 महामारी के अनुभवों को कहानी के रूप में तथा विद्यालय खुलने पर उनकी प्रतिक्रिया व उत्साह जानने का प्रयास किया जाए। बच्चों को विद्यालय के प्रति रुचि पैदा करने हेतु खेल आदि का आयोजन, जिसमें अध्यापकों द्वारा भी सहभाग किया जाए और मध्याह्न भोजन के अवसर पर उनकी पसंद का नाश्ता और भोजन परोसा जाए और बच्चों द्वारा विद्यालय में रचनात्मक क्रियाकलाप कराए जाएं। माताओं के साथ में बच्चों के शैक्षिक व रुचि के विकास पर चर्चा करें और एसएमसी सदस्यों व जन समुदाय के साथ अध्यापकगण शिक्षा चौपाल का आयोजन कर उत्सव में जन समुदाय का सहयोग प्राप्त किया जाए। तो ये कैसे करना है इसको देखते हैं। थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये बलून लगा सकते हैं और क्राफ्ट के और चीज़ें लगा सकते हैं। बच्चों का स्वागत करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए उनको प्रेरित करें, प्रार्थना और राष्ट्रगान से स्टार्ट कराएं। प्रेरणा ज्ञानोत्सव क्या है, इससे जन समुदाय को अवगत कराएं कि प्रेरणा ज्ञानोत्सव में हम क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले जन समुदाय को और एसएमसी के सदस्यों को ये बताएं कि हम कक्षा 1 से लेकर 5 तक में क्या प्रेरणा लक्ष्य हासिल करेंगे और प्रेरणा ज्ञानोत्सव हम कैसे आयोजित करेंगे। अभी हमारे ई पाठशाला का संचालन चल रहा है और कैसे वीडियो का प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, हम शैक्षणिक सामग्री कैसे भेज रहे हैं, हम कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में बच्चों एवं अभिभावकों की जिज्ञासाओं का समाधान करके जागरूक करेंगे उनको। बच्चों के साथ समय बिताने, शैक्षणिक गृह कार्य पूर्ण कराने एवं बच्चों के लिखित कार्य के माध्यम से अभ्यास कराने पर भी चर्चा करेंगे। कैसे क्यूआर कोड में पाठ्य पुस्तक में दे रखी हैं तो उनसे मोबाइल को स्कैन करके बच्चे पढ़ सकते हैं। कौन कौन से मॉड्यूल्स है हमारे पास, कौन सी सहज पुस्तिका हैं, गणित किट है हमारे पास, प्रिंट रिच मटेरियल है, समृद्ध मॉड्यूल है, पुस्तकालय है। विद्यालय प्रबंधन समिति की हेल्प से कैसे हम उसको सुनिश्चित करेंगे। दीक्षा एवं रीड अलोंग ऐप है, दूरदर्शन पे शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण हो रहा है। थ्रू एक्टिविटी बुक के थ्रू प्री प्राइमरी शिक्षा भी दी जाएगी और 2021-22 से कक्षा 1 में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू होगा। सरकार ने क्या क्या फैसले किए हैं, तो ये सब कुछ जन समुदाय को आप बताना है आपको। शारदा के तहत कोई भी बच्चा छूट नहीं पाएगा, समावेशी शिक्षा दी जाएगी। समर्थ कार्यक्रम के संबंध में भी बताना है लोगों को और इस कैसे आप स्मार्ट क्लासेस कैसे संचालित, उस चीज़ से भी उनको अवगत कराएं कि हम क्या करेंगे। उनके सामने शपथ लें। मैं पूरा नाम संकल्पित होते हुए शपथ लेता हूँ कि मैं अपने अधिकार क्षेत्र के विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए सभी सहभागियों को प्रेरित करूँगा। मैं अपने विद्यालय में शिक्षा पा रहे प्रत्येक बच्चे को निर्धारित अधिगम स्तर प्राप्त करने के लिए प्रेरित करूँगा।
मैं अपने विद्यालय विकासखंड जनपद मंडल व प्रदेश को प्रेरक प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दूंगा या दूंगी। तो ये आपको इनके सामने ये सारी चीज़ें करनी है। देखिए, बच्चों को ऑडियो वीडियो के माध्यम से उनका उत्साहवर्धन करें और कुछ उनको इस टाइप के वीडियोज़ भी दिखाएं। हमारे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कुछ आदतें। कोविड महामारी के कारण बच्चे बहुत समय बाद स्कूल जा रहे हैं। कुछ बच्चों के लिए यह पहली बार है जब वे कभी स्कूल जा रहे हैं। इसलिए बच्चों के तैयार और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम इस वीडियो में कुछ आदतों के बारे में बताएंगे जो बच्चों को रोज करनी चाहिए। कृपया कोशिश करें कि आप हर दिन अपने बच्चों के साथ इन आदतों को दोहराते रहें। पहली आदत, घर से बाहर जाते समय और बाहर से घर वापस आकर हमें सबसे पहले अपने हाथ धोने हैं, ऐसे। दूसरी आदत, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके स्कूल बैग, किताबें, पेंसिल, टिफ़िन और पानी के साथ साथ बच्चे हमेशा स्कूल जाने से पहले अच्छी तरह से मास्क पहनें और घर वापस आने के बाद उसे ठीक से रखें। यह हमारे बच्चों और हमारे परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरी आदत, हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा और बच्चों को यह बताना होगा कि वे अपने चेहरे को बार बार ना छुएं, क्योंकि उनके हाथ गंदे हो सकते हैं। हमें हमेशा अपने चेहरे को छूने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए। और आखिरी आदत, स्कूल में अपने आसपास के हर व्यक्ति से दूरी बनाए रखना है। यह उनके और उनके परिवार के लिए कीटाणुओं के प्रसार को रोक देगा। तो आज हमने बच्चों को स्कूल में सुरक्षित रहने के लिए 4 आदतें बताई हैं। आइए उन्हें दोहराते हैं। पहला, हाथ धोना। दूसरा, हमेशा मास्क पहनना। तीसरा, अपने चेहरे को छूने से बचना। और चौथा, सबसे दूरी बनाए रखना। अब बच्चों को इन चारों आदतों को दोहराने के लिए कहिए। बच्चों को पहले दिन पढ़ने के काम पर न लगाएं। उनसे मिट्टी के खिलौने बनाना, उसमें रंग भरना, पेंटिंग बनाना, क्राफ्ट आदि गतिविधि कराएं। उनके मनपसंद खेल खिलाएं और अध्यापक भी उनमें प्रतिभाग करें।
उनके पसंद का नाश्ता और खाना परोसें। जो भी संभव हो सकता है उस हिसाब से बनवा के और उनको परोसें। एक अनुभव का मौखिक वर्णन करना। आज हम बच्चों को घर के सदस्यों का मौखिक वर्णन करना सिखाएंगे। आइए देखें आर्या अपने घर के सदस्यों का किस प्रकार वर्णन करती है। नमस्कार, मेरा नाम आर्या है। मेरी मम्मी का नाम रतिमा है और मेरी पापा का नाम सुनील है और मेरी एक बहुत बड़ी बहन भी है, उसका नाम तनिष्का है और मेरा एक छोटा सा भाई है, उसका नाम प्रज्वल है। मैं मेरे परिवार से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे खेलना कूदना बहुत पसंद है, साइकिलिंग, रनिंग, ये सब बहुत पसंद है। थैंक यू। पतंग और बकरी की कहानी। आज हम बच्चों को पतंग और बकरी की कहानी सुनाएंगे और उनसे कुछ सरल प्रश्न पूछेंगे। पतंग और बकरी। एक पतंग कटकर नीचे आई, वह बकरी के सींग में अटक गई। बकरी भागी, बच्चे भी उसके पीछे भागे। बच्चों के पीछे दादा भागे, दादा के पीछे कुत्ता भागा। बकरी दादी से टकराई और पतंग उड़ गई। आइए हम यह कहानी फिर से दोहराते हैं। एक पतंग कटकर नीचे आई, वह बकरी के सींग में अटक गई। बकरी भागी, बच्चे भी उसके पीछे भागे। बच्चों के पीछे दादा भागे, दादा के पीछे कुत्ता भागा। बकरी दादी से टकराई और पतंग उड़ गई। अब अपने बच्चों से कुछ सरल प्रश्न पूछिए और उन्हें मौखिक रूप से उत्तर देने के लिए कहिए। उत्तर देते समय उनकी वीडियो जरूर लीजिएगा। पहला प्रश्न, पतंग कहाँ अटक गई? दूसरा प्रश्न, बच्चे किसके पीछे भागे? तीसरा प्रश्न, बकरी किससे टकराई? और चौथा प्रश्न, आपको क्या लगता है पतंग कहाँ उड़ गई? कुछ गणित की एक्टिविटी कराएं। छोटे बच्चों के साथ में करवा सकते हैं इस एक्टिविटी को। 1 से 5 वस्तुओं की गिनती करना। आज हम बच्चों को 1 से 5 तक वस्तुओं को गिनना सिखाएंगे। कक्षा में बच्चों की संख्या पता लगाने के लिए वह सब बच्चों को एक रेखा में खड़ा करके उन्हें एक एक करके गिनना शुरू करती हैं। 1 यानी 1, 2 यानी 2, 3 यानी 3, 4 यानी 4 और 5 यानी 5। आज कक्षा में 5 बच्चे हैं। तो बच्चों, क्या आप लोग बता सकते हो कि 5 बच्चों के लिए कितनी बांसुरी चाहिए होंगी? चलो देखें। 5 बच्चों के लिए हमें 5 बांसुरी की आवश्यकता है। पिंकी, क्या तुम मेज से 5 बांसुरी ला सकती हो? जी हाँ मैम, मैं अभी लाती हूँ। फिर पिंकी मेज के पास जाकर एक एक करके 5 बांसुरी उठाती है। 1, 2, 3, 4, 5। मैंने यहाँ कुछ आलू रखे हैं जिन्हें मैं 1 से 5 तक गिनूंगी। 1 आलू, 2 आलू, 3 आलू, 4 आलू और 5 आलू। इस तरीके से आप और उपलब्ध वस्तुओं के साथ में एक्टिविटी करा सकते हैं और बच्चों का डे एंजॉयबल बना सकते हैं, जिससे बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि पैदा हो। एंजॉय योर डे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।